जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी हो गया या फिर आपका रेलवे हो गया, तो ये क्वेश्चन आपकी इन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं हम अपने पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? जो वेद है, वेदों की संख्या कितनी है? तो आप याद रखना, वेदों की संख्या है 4। ठीक है, वेदों की संख्या है 4। अगला क्वेश्चन है, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है, आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो हमारा ये वेद है ऋग्वेद, आप याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? तो गौतम बुद्ध के गुरु का नाम था आलार कलाम, आप याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? जो गौतम बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो आप याद रखना, ये श्रावस्ती में दिए थे, आप याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? जो जैन थे, जैन के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो आप याद रखना, इनके पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, महावीर का मूल नाम क्या था? जो महावीर स्वामी थे, इनका मूल नाम क्या था? तो इनका जो मूल नाम था वो था वर्धमान, आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया? तो आपका तो उत्तर हो जाएगा उदयन ने। उदयन ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? जो सिकंदर था, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो आप याद रखना, ये 326 ईसा पूर्व में किया था, आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? मगध का कौन सा ऐसा राजा था जो सिकंदर महान का समकालीन था? तो इसका नाम था घनानंद, आप याद रखना। ठीक है, इसका नाम था घनानंद। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो इसका नाम था जेम्स प्रिंसेस, आप याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? तो इनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो आप याद रखना, जो भारत का नेपोलियन है ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है, आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन सा काल था? ऐसा कौन सा काल था जो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था? तो ये काल था गुप्त काल, आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो सती प्रथा का पहला जो उल्लेख है ये एरण अभिलेख से मिलता है, आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो आप याद रखना, कुमार गुप्त को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? तो आप याद रखना, भारत में जो मुस्लिम राज का संस्थापक है ये मोहम्मद गोरी को माना जाता है, आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक, आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो ये मोरक्को से आया था, आप याद रखना। ठीक, जो इब्न बतूता था ये मोरक्को से आया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया? तो आप याद रखना, तुर्कों ने किया था, आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह भी कहा जाता है?
तो आप याद रखना जो कृष्णदेव राय हैं इनको आंध्र पितामह भी कहा जाता है, आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो आप याद रखना जो गीत गोविंद के रचयिता हैं इनका नाम है जयदेव, आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है किस भक्त संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो आप याद रखना इनका नाम था रामानंद, आप याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो हम आपको बता दें औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था, आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हुई थी? तो आप याद रखना जो हुमायूं था, हुमायूं को जो मृत्यु हुई थी ये दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हुई थी। अगला क्वेश्चन है अकबरनामा किसने लिखा? तो आप याद रखना जो अकबरनामा है ये अबुल फजल ने लिखा है, आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? तो आप याद रखना ये प्रधानमंत्री को कहा जाता था, आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है चौथ क्या था? यही चौथ क्या था? तो आप याद रखना पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर, यानी जो उस समय चौथ हम किसको कहते थे? तो आप याद रखना पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर ही चौथ कहलाता था। अगला क्वेश्चन है हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो आप याद रखना ये मेजर ध्यानचंद्र को कहा जाता है, आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ये एशिया महाद्वीप है, आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है किस महाद्वीप को प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का महाद्वीप भी कहा जाता है, आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है? तो इसका नाम है स्वेज नहर, आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो आप याद रखना वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत है, आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? तो आप याद रखना इसका नाम है ओजोन गैस, जो कि ओजोन परत, जिसको हम ओजोन परत भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व का फेफड़ा के नाम से कौन प्रसिद्ध है, यानी कौन विख्यात है? तो आप याद रखना ये जो है विषवतीय वर्षा वन है, विश्व के फेफड़े के नाम से प्रसिद्ध। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश कौन सा है? तो ये चीन है, आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका नाम है भारत, आप याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौन सा बंदरगाह कॉफी पतन के नाम से जाना जाता है? तो आप याद रखना जो सेंटोस है इसको कॉफी पतन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका नाम है बुलर झील, आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो आप याद रखना इस बांध का नाम है टिहरी बांध, आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये महानदी ओडिशा में बनाया गया है, आप याद रखना जो हीराकुंड बांध है ये महानदी ओडिशा में बनाया गया है, यानी ओडिशा में है ये जो हीराकुंड बांध, आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी होती है, यानी सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है कपास की खेती के लिए? तो इसका नाम है काली मिट्टी, आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो आप याद रखना ये उत्तराखंड में स्थित है, आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया?
तो आप याद रखना ये रूस के संविधान से लिया गया है। आप याद रखना मौलिक कर्तव्यों का विचार। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तथ्यों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? यानी जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं ये हमने किस संविधान से लिए हैं, किस देश के संविधान से लिए हैं? ये आयरलैंड के संविधान से लिए हैं, आप याद रखना।